So coming to the next topic of electricity, electric current, very important topic. Electric current is simply defined as the flow of charge in a given time. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज का फ्लो कितने टाइम के लिए हो रहा है, इट विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट is equal to charge flow over time taken. Clear होगी बात? If I denotes the electric current Q denotes the flow of charge and small t denotes the time for which the charge is flowing, then symbolical relation becomes I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T, where I is electric current, Q is flow of charge, and T is the time taken. Clear? SI unit of electric current is ampere, denoted by कैपिटल A. क्लियर? ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर एसआई यूनिट को हम लोगों ने पूरे लेटर्स में लिखना है, पूरा वर्ड लिखना है, तो सारे लेटर्स स्मॉल, और अगर सिर्फ सिंबल से डिनोट करना है तो सिंबल कैपिटल. ये याद रखना. तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आ जाएंगी. Define 1 ampere and what are the smaller units of electric current. सबसे पहले smaller units of electric current. Milliampere, and microampere. These are the two smaller units of electric current. 1 milliampere is equal to 10 raised to the power minus 3 amperes, and 1 microampere is equal to 10 raised to the power minus 6 amperes. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में गिवन है तो उसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमेशा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स यूज किए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन 1 एम्पियर. जब भी हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे या 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो उसका आंसर देते समय हमेशा पहले उसका रिलेशन लिख लें. हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो ओवर टाइम टेकन. दैट इज I is equal to Q upon T. ठीक? अब नीचे हम इसको डिफाइन करेंगे, लिखना शुरू करें.
electric current in an electric circuit is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows in 1 second. Clear? That is 1 ampere is equal to 1 coulomb over 1 second. डेफिनेशन क्लियर होगी ना? वीडियो को ना आराम से वहां पे पॉज कर, जहां पे मैंने डेफिनेशन बोली है पॉज करके आराम से दोबारा सुन के हेडफोन लगा के उसको प्रॉपर नोट करना बेटे. डिफाइन 1 एम्पियर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो 1 एम्पियर क्या हो गया? अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर. दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड. क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हेडिंग दे, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. इंस्ट्रूमेंट used to measure electric current. Instrument used to measure electric current is ammeter. ठीक? और आगे इसका छोटा सा क्वेश्चन बना ले. How is it connected in an electrical circuit? How is it connected in an electrical circuit? It is always connected in series in an electrical circuit. इसके बाद की वीडियो में आपको पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाना है, उसमें एमीटर का कनेक्शन और वोल्ट मीटर का कनेक्शन पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा. तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो. क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इस कारण इसको हम लोग हमेशा कहां लगाते हैं? इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. क्लियर है? ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिकल चार्ज. क्यू. हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो चार्ज का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है. अब Q का मतलब क्या है? Q का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. Q इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं N into E, where N is the number of electrons and E is the charge on 1 electron. क्लियर? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी याद रख लेनी है. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. ये याद रखना. Clear? This was all about your electric current.